राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, हर हर महादेव। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई स्टोरी, मकर संक्रांति और भोलेनाथ की खिचड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत, चारों ओर बर्फ की चादर, ठंडी हवाओं की सीटी और उस श्वेत शांति के बीच ध्यानस्थ बैठे थे महादेव भोलेनाथ। जटाओं से गंगा की धार बह रही थी। भस्म से सजा शरीर और चेहरे पर करुणा व वैराग्य का अद्भुत मेल। आज का दिन विशेष था। आज मकर संक्रांति थी। सूर्य देव उत्तरायण की यात्रा पर निकल चुके थे। देवताओं के लोक में उत्सव का वातावरण था, लेकिन धरती पर हालात कुछ और ही थे। धरती का कष्ट। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में भयंकर ठंड पड़ रही थी। अन्न की कमी, गरीबों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़े थे। ना खेतों में फसल थी, ना घरों में भंडार। गांव के लोग भगवान को याद कर रहे थे और एक बूढ़ी अम्मा कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए बोली, हे भोलेनाथ, आज मकर संक्रांति है। कहते हैं इस दिन खिचड़ी बनती है, दान होता है, पर हमारे पास तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। हम दान कहाँ से दें और पुण्य कहाँ से कमाएं? उसकी आंखों से गिरा आंसू सीधे कैलाश तक पहुंचा। महादेव यह सब देख रहे थे। उनका दिल करुणा से भर आया था। भोलेनाथ का निर्णय। महादेव ने नेत्र खोले, ध्यान टूटा, लेकिन करुणा जाग उठी। पार्वती जी ने उन्होंने मंद स्वर में कहा, आज केवल देवताओं का नहीं, मनुष्य का पर्व है, और जहाँ भूख है वहाँ भक्ति अधूरी है। माता पार्वती मुस्कुराई। स्वामी, फिर आज आप क्या करेंगे? महादेव ने यह सुनकर बोला, त्रिशूल एक ओर रखा और बोले, आज मैं स्वयं खिचड़ी बनाऊंगा और सभी में बांटूंगा। नंदी, गणेश, कार्तिकेय सब आश्चर्यचकित रह गए कि पिताश्री, आप खिचड़ी बनाएंगे और बांटेंगे? खिचड़ी की तैयारी। भोलेनाथ ने कहा, खिचड़ी केवल भोजन नहीं, समरसता का प्रतीक है। दाल और चावल अलग अलग हैं, पर एक साथ पककर एक हो जाते हैं। जैसे समाज में सभी लोग रहते हैं। और नंदी बैल गंगा किनारे से मिट्टी का एक बड़ा पात्र लाए। गणेश जी ने अपने सूंड से चावल और दाल इकट्ठा की। कहीं से दान, कहीं से भक्ति, सब इकट्ठा हो गया। उसके बाद माता पार्वती ने प्रेम से घी डाला। कार्तिकेय ने अग्नि प्रज्वलित की। भोलेनाथ ने स्वयं लकड़ी की करछी से खिचड़ी चलानी शुरू की और हर चलन के साथ मंत्र गूंजने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खिचड़ी पकते ही उसकी सुगंध तीनों लोकों में फैल गई और सभी को पता लग गया कि आज खिचड़ी महादेव ने बनाई है। उसी क्षण उस गांव में जहां ठंड और भूख थी, हर घर में एक अद्भुत घटना घटी। खाली हांडी में अचानक खिचड़ी भर गई और सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। बुझा चूल्हा जल उठा, बच्चों की आंखों में चमक लौट आई और वहीं बूढ़ी अम्मा रो पड़ी। भोले बाबा आ गए, महादेव आ गए। गांव के लोग समझ गए, यह कोई साधारण भोजन नहीं है, महादेव की प्रसादी है।
सभी ने इसे बहुत खुश होकर ग्रहण किया। भोलेनाथ का संदेश। खिचड़ी तैयार हुई। भोलेनाथ ने पहला भाग धरती को अर्पित किया। उन्होंने कहा, जो इस दिन अन्न बांटता है वह केवल पेट नहीं भरता, आत्मा को तृप्त करता है और बहुत ही पुण्य पाता है। जो स्वयं भूखा रहकर भी बांटता है वही सच्चा शिव भक्त है। देवताओं ने भी खिचड़ी ग्रहण की। इंद्र बोले, प्रभु आपने तो पर्व का अर्थ ही बदल दिया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ। महादेव ने मुस्कुराते हुए बोला, पर्व वही है जिसमें कोई भूखा ना सोए। मकर संक्रांति की परंपरा। मकर संक्रांति तभी से पृथ्वी पर परंपरा चली। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनती है और सभी में बांटी जाती है। उसका दान किया जाता है। गरीबों, साधुओं, पशुओं, पक्षियों को भोजन दिया जाता है और इस दिन कहा जाता है कि आज जो मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान करता है उसके जीवन में दरिद्रता दूर रहती है, उसे बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। कथा का अंत। भाव का आरंभ। आज भी जब आप खिचड़ी बनाते हैं तो समझिए उसमें भोलेनाथ का आशीर्वाद है और उसे हर निवाला करुणा का पाठ है और हर दान शिव पूजा है, क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे सोना नहीं सच्ची भावना चाहिए, मुझे भोग नहीं भूखे का पेट भरना चाहिए। उनकी यह बात आपको कितनी सच्ची लगती है हमें ज़रूर बताएं। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।